Good morning, students. Today we are going to continue chapter 3 of Civics Government. So, today's topic is anti apartheid struggle. Apartheid, or a form of racial discrimination in South Africa, denied voting rights to the black people. अपार्थीड क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड कलर. ठीक है, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है जो कि रेस या कलर के आधार पे किया जाता है. ठीक है, तो अ फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका डिनाइड वोटिंग राइट टू द ब्लैक पीपल. ये एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थीड, जो कि साउथ अफ्रीका में किया गया, जिसमें लोगों को वोट जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है, जो ब्लैक पीपल थे उनको वोट करने का राइट नहीं दिया गया, उससे डिनाई किया गया. द टर्म अपार्थीड मीन्स अपार्टनेस और सेपरेटनेस इन अफ्रीकन्स. अपार्थीड का मतलब जो है अफ्रीकन्स में वो है अपार्टनेस या फिर सेपरेटनेस, मतलब अलग होना. सो अ लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ अफ्रीका. अफ्रीकान्स जो है ये क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि साउथ अफ्रीका में बोली जाती है. सो द माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मेजॉरिटी ब्लैक पॉपुलेशन. अब जो माइनॉरिटी पीपल थे, जो वाइट पॉपुलेशन थी, वो मेजॉरिटी ब्लैक पॉपुलेशन से सेपरेट थी. देयर वर सेपरेट लिविंग एरियाज. उनके रहने के जो जगहें थी वो सेपरेट थी. कोचेस सेपरेट थे, स्कूल सेपरेट थे, हॉस्पिटल सेपरेट थे दोनों लोगों के लिए, जो वाइट पॉपुलेशन थी और जो ब्लैक पॉपुलेशन थी. द ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. और इन सब से जो ब्लैक्स थे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया. दे वर डिनाइड मोस्ट राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू वोट. और इन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसमें एक अधिकार जो था वो था राइट टू वोट. The African National Congress (ANC) is an organization in South Africa which fought against apartheid. अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक संस्था थी साउथ अफ्रीका की, जो कि जिसने लड़ाई की अपार्थीड के खिलाफ. Nelson Mandela was its most well-known leader, who, along with other ANC members, led a long struggle to end the apartheid system. ठीक है, अब नेल्सन मंडेला जो कि बहुत ही जाने माने नेता थे, जो और उन्होंने ANC के मेंबर्स के साथ मिलके एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा स्ट्रगल किया, ताकि ये अपार्थीड सिस्टम जो था उसे ख़त्म किया जा सके. He was imprisoned for 27 years and released in 1990. और ये जेल में रहे 27 years तक. ठीक है, और फिर उसके बाद 1990 में ये रिलीज़ हुए. In 1994, the apartheid system was abolished officially when elections were held in which all the people, including the blacks, were given voting rights. और फिर फाइनली 1994 में apartheid system जो था वो पूरी तरह ऑफिशियली ख़त्म हो गया. और जब इलेक्शंस हुए उस टाइम पे जिसमें ब्लैक्स सभी लोगों के साथ ब्लैक्स लोगों को भी वोटिंग राइट्स दी गई. ठीक है, वोट करने का अधिकार सबके साथ उन्हें भी मिला. सो नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. द कंट्री दस बिकेम अ डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल वर कंसिडर्ड इक्वल. और फिर उसके बाद जो देश था साउथ अफ्रीका, ये डेमोक्रेसी हो गया जिसमें सभी लोगों को इक्वल कंसिडर किया गया. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी. In this chapter, we have read about the requirement for a government in a country and the different types of government. अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है देश में, और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट कौन सी होती हैं. Since the main objective of a government is to run the various affairs of a country smoothly and to work in the best interest of the citizens, therefore democracy is the most suitable and desirable form of government. अब जैसे कि आपको पता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सरकार का वो यही है कि जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं हमारी कंट्री में वो स्मूथली चल सकें. ठीक है, और लोगों की भलाई के लिए काम किया जा सके. तो इसी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो सबसे सूटेबल और डिज़ायरेबल फॉर्म है गवर्नमेंट का. In a democratic country, people have a right to choose their representatives and decide how they wish to be administered. और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों को राइट होती है, अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ कर सकें और वो खुद डिसाइड कर सकें कि वो कैसे एडमिनिस्टर्ड होना चाहते हैं.
Our freedom fighters struggled for a long period of time to give India the status of a democratic country. अब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया एक लंबे टाइम तक, लंबे समय तक, कि हमारे इंडिया को स्टेटस मिल सके एक डेमोक्रेटिक कंट्री का. Therefore, we must respect their struggle and exercise our right to elect the best representatives who can form an efficient government so that our country prospers. Therefore, हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी स्ट्रगल की, और जो अधिकार हमें मिले हैं उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए. एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि एक एफिशिएंट गवर्नमेंट बना सके ताकि जो हमारा देश है वो उन्नति कर सके. So students, we have finished the explanation part of this chapter. I hope you have understood. Thank you.